बल बढ़ाना चाहते हैं तो स्मरण रखिए, आपको सागर की भांति बनना होगा। शांत चित्त रहिए, सब कुछ संतुलन में रखिए। यदि जीवन में कुछ अधिक ही सुख आ जाए तो अपनी शुद्ध बुद्ध मत खोइए। कभी जीवन में दुख आ जाए, कष्ट आ जाए तो अपना निश्चय, अपना लक्ष्य और अपनी शक्ति मत भूलिए, क्योंकि यही श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण है। मैंने सुना है कि चट्टानों में रत्न पाए जाते हैं, मगर हर चट्टान में रत्न नहीं पाए जाते। हर गज के मस्तक पर गजमुक्ता नहीं पाई जाती। हर वन में चंदन का वृक्ष नहीं पाया जाता। जीवन में जो ये महान वस्तुएं हैं, इन्हें पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। अब ऐसे ही श्रेष्ठ होते हैं मित्र। अत्यंत श्रेष्ठ सही मित्र मिलें तो आपके जीवन में कई सारे लोग मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। किंतु यदि आपके जीवन में कोई ऐसा आए जो आपके हित के बारे में सोचे और आपके हित के विषय में कार्य करे, तो उसे कहीं मत जाने देना। उन्हें अपने जीवन में अपना शुभ चिंतक मानिए, फिर आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। देखो तो ये संसार कितना सुंदर है, परंतु वास्तविक सत्य यह है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं था, और जो आज है वो कल भी नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने समय पर काल को प्राप्त हो जाता है। इस रूप का नाश करता है बुढ़ापा, प्राणों का नाश करती है मृत्यु। आलस, ईर्ष्या धर्म का नाश करते हैं, और क्रोध संबंध का नाश करता है। किंतु एक ऐसा भाग है जो अकेले ही सारे गुणों का नाश करने में सक्षम है, और वो है अभिमान। इसलिए ज्ञान को संयम अपने पास आने दीजिए, लेकिन अभिमान को कदापि नहीं, क्योंकि यदि ये अभिमान आपके पास आ गया तो जीवन में जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, चाहे वो गुण, चाहे वो धन हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो आनंद हो, सबका नाश हो जाएगा। पुष्प को यदि देखें तो कितना सुंदर खिला होता है, पर इसका कारण क्या है? क्या आप जानते हैं? ये पुष्प नहीं जानते कल इसके साथ क्या होने वाला है, और ना ही ये पुष्प जानना चाहते हैं। ये नहीं जानता कि कल ये पुष्प किस सुंदरी के केश में सुशोभित होगा, या किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। जीता है तो केवल आज, केवल वर्तमान। इसलिए संयम भी महकता है और दूसरों को भी महकाता है। स्मरण रखिए, सुखी जीवन का मूल मंत्र यही है, ना जीवन की चिंता, ना मृत्यु का भय। जो है वर्तमान है, इस वर्तमान को जिएं और इस वर्तमान को भोगें, और इसी वर्तमान में अपना आनंद ढूंढें। स्वयं सुखी रहें और सबको सुखी रखें। ये आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, स्वर्ण और लोहे में अंतर क्या है? अब अधिकतर लोगों का यही उत्तर होगा कि स्वर्ण बहुमूल्य है। स्वर्ण का मूल्य लोहे से कहीं अधिक है, उचित है। किंतु हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि स्वर्ण हमारे श्रृंगार का कार्य करता है, हमें तनिक और सुंदर दिखाता है। दूसरी ओर लोहा उन सैनिकों की ढाल बन के रक्षा करता है, जो सैनिक हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। ये सैनिक नहीं, ये हमारे प्राण नहीं। अब बताइए, स्वर्ण का मूल्य अधिक होने से क्या लोहे का मूल्य कम हुआ? कदापि नहीं। इस प्रकार इस जीवन में आप चाहे जितने भी प्रयास करें, कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होगा जो आपको कभी नहीं मिलेगा, पर इसके कारण स्वयं को हीन समझ लेना अनुचित है। हो सकता है आपके पास वो गुण हो जो संसार के पास किसी पे ना हो, तो उस गुण को समझिए, उसे बढ़ाइए और उसे सहेज कर रखिए। समझ रखिए, संसार में प्रत्येक व्यक्ति विशेष होता है, और संसार में सभी को सब कुछ नहीं मिलता। स्वयं देख लीजिए, स्वर्ण को जिस दुकान में सहेज के रखा जाता है, उस दुकान के ताले लोहे से ही बने होते हैं।
वर्षा ऋतु में जब भयानक वर्षा होती है, तीव्र गति से वायु चलती है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि पक्षियों के घोंसले टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किंतु कभी आपने इन पक्षियों को विलाप करते देखा है? कभी नहीं, कभी नहीं। जैसे ही वर्षा रुकती है, ये पुनः तिनका तिनका जोड़ के घोंसला बना लेते हैं, अपना संसार वैसा ही बना लेते हैं जैसा पहले था। और ऐसा क्यों? क्योंकि चक्रवात के कार्य से इन पक्षियों का कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस वो करते हैं जो उनके हाथ में है, और यही है सुखी जीवन का मूल मंत्र। जो आपके वश में है, में नहीं है, उस पे विलाप करके कोई फ़ायदा नहीं। अपना ध्यान केवल उस पे केंद्रित कीजिए जो आपके वश में है। जो बदल चुका है उसे कदाचित आप बदल नहीं सकते। जिसे आप बदल सकते हैं उस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। इस जीवन में तनिक सकारात्मक बनिए, देखिए सब शुभ होगा। तो बोलो राधे राधे। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और हमें कमेंट कीजिए। अपने अच्छेपन के तजुर्बों हमारे साथ साझे कीजिए।